भारत को 250 साल की गुलामी से आज़ादी के लिए हमारे देशवासियों ने और क्रांतिकारियों ने अपनी जानें दी, तब जाकर के 15 अगस्त 1947 को भारत को 250 साल की गुलामी से आज़ादी मिली। ये सब तो हम जानते हैं, लेकिन एक और बड़ा सवाल जिसे हर भारतवासी को जानना चाहिए कि आखिर कैसे और किसकी वजह से अंग्रेज भारत में घुसे और भारत को गुलाम बनाया, और भारत में घुसकर अंग्रेज़ों ने जो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था उसे लूटकर उन्होंने लोहे की चिड़िया बना दिया। इसमें ऐसी कोई डेट दर्ज नहीं कि किस दिन अंग्रेज भारत आए थे, लेकिन माना जाता है कि 23 जून 1757 को बंगाल जैसे बड़े क्षेत्र पर अंग्रेज़ों ने अपना कब्जा कर लिया था, जिसके कारण अंग्रेज भारत के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करने में सफल हुए। उन्होंने भारत की सत्ता पर 1947 तक राज किया और माना ये जाता है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर 250 साल तक राज किया। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि 1588 में ब्रिटिश की एक कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, उन्होंने रानी एलिजाबेथ से प्रशांत महासागर में व्यापार करने की इजाज़त मांगी। इजाज़त दे दी गई, लेकिन इस कंपनी का व्यापार शुरू में अच्छा नहीं रहा और ये शुरुआती दौर में ही दिवालिया हो गई। लंदन के व्यापारी पहली बार समुद्र यात्रा पर निकले और वो अरब सागर से ही वापस लौट आए। तब दोबारा 1596 में पानी के जहाज़ लेकर लंदन से रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही समुद्री तूफान की वजह से उनके कई जहाज़ डूब गए और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद उन व्यापारियों ने रानी एलिजाबेथ से मदद मांगी, लेकिन रानी एलिजाबेथ ने मदद करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन व्यापारियों ने पॉलिटिशियन से मिलकर रानी एलिजाबेथ को मारने का मंसूबा बनाया और वो उसमें सफल हुए और रानी एलिजाबेथ की हत्या कर दी गई। तीसरी बार 1608 में हेक्टर नाम के पानी के जहाज़ को लंदन से भारत के लिए रवाना किया गया, जिसमें कैप्टन थे हॉकिंस। इस जहाज़ भारत के एक बंदरगाह सूरत पर रुका। सूरत उस समय भारत का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। शुरुआत में हॉकिंस भारत व्यापार करने के मकसद से ही आया था और उस समय के मुग़ल बादशाह ने हॉकिंस का स्वागत भारतीय परंपरा के अनुसार किया था। उसे इस बात का इल्म नहीं था कि आने वाले टाइम में ये भारत की सत्ता पर राज करेंगे या कब्जा कर लेंगे। कंपनी ने दुनिया के लगभग सभी देशों को व्यापार के बहाने लूटा, लेकिन भारत को जितना अंग्रेजों ने लूटा उतना शायद ही किसी देश को लूटा होगा। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़ा, मसाले, स्टील के बदले उसे वजन का सोना मिला करता था। भारत में सूरत इतना समृद्ध था कि उस समय लोग सोना तौल कर रखते थे। अंग्रेजों के आने से पहले पुर्तगाली भारत आ चुके थे और बादशाह जहांगीर को इम्प्रेस कर चुके थे। तब हॉकिंस ने सोचा कि कैसे पुर्तगालियों को खत्म किया जाए। उसने जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और कुछ अधिकार लेने में सफल हुआ। उसने पुर्तगालियों को मारना शुरू किया और कई उनके जहाज डुबो दिए। उसी बीच हॉकिंस ने एक फरमान जारी करा लिया जिससे अंग्रेजों अपना कारखाना भारत में खोल सकते हैं। एक गलती और जहांगीर ने की कि हॉकिंस ने उसके दरबार में एक राजदूत अंग्रेजों का रह सकता है ये परमिशन भी ले ली। इंग्लैंड से एक राजदूत आया जिसका नाम सर थॉमस था। थॉमस के बारे में एक बात और खास थी कि वह कूटनीति में बहुत तेज था, क्योंकि रानी एलिजाबेथ का खास आदमी था। जहांगीर को कई भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। इसलिए थॉमस ने एक लेटर अंग्रेजी में ट्रेड पॉलिसी के लिए लिखा। उस समय का ट्रेड का मतलब लूटमार होता था। जहांगीर को अंग्रेजी नहीं आती, ये थॉमस अच्छी तरह जानता था और वो जानता था कि ये पत्र वो अपने दरबारी से पढ़वाएगा, इसलिए उसने बड़ी होशियारी से उस पर जहांगीर के साइन करवा लिए। फिर उन्होंने खूब लूटमार की। अब जहां जाते वहां बादशाह का वो साइन किया हुआ लेटर दिखाकर लूटपाट करते। अब उन्होंने भारत में कई हिस्सों में कारखाने खोल दिए थे। उन्होंने 900 जहाज सोना भरकर भारत से इंग्लैंड भेजा था। तभी सोने की चिड़िया को लोहे की चिड़िया बना दिया। धीरे धीरे
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के कई हिस्सों में कारखाने बना लिए थे। सूरत, आगरा, अहमदाबाद, बंगाल में अपने कारखाने खोल दिए थे। भारत में जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रही, मुनाफे में रही। इस तरह उन्होंने भारत पर 250 साल राज किया। कंपनी ने भारत पर राज करना चाहा, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका। लेकिन सिर्फ एक राजा की गद्दारी की वजह से ऐसा हुआ। कहा जाता है कि बंगाल का राजा सिराजुद्दौला, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराने के कई मंसूबे बनाए लेकिन सफल नहीं हुए। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल पर युद्ध करने का सोचा। सिराजुद्दौला के पास उस समय 1757 में 18,000 की सेना थी और रॉबर्ट क्लाइव 350 सैनिक। लेकिन इतने कम सेना पर भी रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। इस युद्ध को प्लासी का युद्ध कहा गया। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम मीर जाफर था। रॉबर्ट क्लाइव ने उसे सत्ता का लालच देकर अलग कर लिया और प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने अपनी सेना को बिना लड़े ही समर्पण करने को कहा और इसे अंग्रेज़ों की जीत कहा गया। फिर रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को बंदी बनाकर उसे मरवा दिया और मीर जाफर को सत्ता सौंप दी। इसी तरह हमारे देश में कई मीर जाफर भरे पड़े हैं जो देश को खोखला कर रहे हैं। हमारा देश फिर से गुलाम ना हो, उसके लिए ऐसे मीर जाफरों के साथ क्या करना चाहिए? तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भारत के गुलाम होने में किसका हाथ था, सिराजुद्दौला का या उसके दरबारी का या मीर जाफर का। धन्यवाद।